दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। एलजी ने महिला सम्मान योजना के लिए हो रहे रजिस्ट्रेशन की जांच के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही कानून के मुताबिक कार्रवाई करने को कहा है। एलजी सचिवालय ने दिल्ली के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर कहा कि इस मामले में डिविजनल कमिश्नर से जांच कराए कि सरकार से बाहर के लोग नागरिकों से निजी डेटा क्यों ले रहे हैं। पत्र में ये भी कहा है कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर इस मामले में कानून के मुताबिक उन लोगों के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं जो नागरिकों से निजी डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। एलजी ने यह आदेश कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की ओर से आम आदमी पार्टी पर कथित स्कीम के नाम पर लोगों से संवेदनशील निजी डेटा इकट्ठा करने की शिकायत के बाद आया है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने योजना को लेकर 26 दिसंबर को एलजी से शिकायत की थी। संदीप दीक्षित नई दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार भी हैं। वे केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में आप पहले संदीप दीक्षित को सुनिए, उन्होंने एलजी से क्या शिकायत की थी। उसके बाद आपको बताएंगे पूरे विवाद की वजह और जांच के आदेश के बाद अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा। देखिए, जो मैंने चिट्ठियां दी हैं उसकी डिटेल्स मैंने एलजी साहब से शेयर की है और मैं धन्यवाद देता हूं, उन्होंने बड़ी पेशेंटली सुना। स्वाभाविक है कि एलजी साहब हैं, गवर्नमेंट के हेड हैं, वो अपनी तरफ से कोई कमेंट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जो भी मैंने कंप्लेंट्स दी हैं उसको वो सीरियसली तहकीकात कराएंगे और अगर उनमें कुछ उनको साक्ष्य दिखता है तो फिर उसके बाद वो ही इज अश्योर्ड कि वो फुल एक्शन इसमें लेंगे। पहली चीज ये थी कि हमने कहा कि साहब इस आम आदमी पार्टी ने और उसके नेताओं ने एक शगुफा छोड़ा दिल्ली में कि कोई 1000 रुपए की स्कीम एग्जिस्ट करती है, उसमें लोगों को अभी 1000 रुपया मिलेगा और 2 महीने बाद चुनाव में अगर वो दोबारा जीत कर आते हैं तिबारा तो 2100 रुपए बढ़ जाएगा। कल जो एक इश्तहार आया दिल्ली सरकार का उसने इस बात को प्रूव कर दिया कि ऐसी कोई स्कीम नहीं थी। यानी मुख्यमंत्री दिल्ली और अरविंद केजरीवाल जी खुलेआम पब्लिक को झूठ कर रहे हैं, फरेब कर रहे हैं और किसी फरेबी स्कीम के अंदर अगर आप लोगों का डेटा लें, उनको स्कीम भरवाएं तो ये धोखाधड़ी का मामला बनता है, जिसको हम लोग सामान्य हिंदी में 420 कहते हैं। और मैंने एलजी साहब से कहा कि जो भी इसका हो तो उनका नहीं, इसकी हम चेकअप करवाते हैं, अगर इसमें कोई तथ्य होंगे और आप जो कह रहे हैं सही है तो अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा प्रशासन और पुलिस द्वारा। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। क्या है ये, उन्होंने ये नहीं कहा क्या करेंगे, बट ऑब्वियसली जो करेक्ट होगा। दूसरा, मैंने ये भी उनको बात बताई कि इस नाम पर फॉर्म भराए जा रहे हैं, जो स्कीम एग्जिस्ट ही नहीं करती है उस नाम पर आप फॉर्म कैसे भरा सकते हैं, वो भी अपने में एक बहुत बड़ा क्राइम है। एक और उसमें बात है कि 1-2 जगहों से हमको ये खबर आई कि उसमें कार्ड दिया गया है जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का नाम है और उसके ऊपर एक दस्तखत है उनके नाम के। वो दस्तखत मैंने जब उनके कुछ पुराने दस्तखत जो मैंने देखे थे, आपको याद होगा उन्होंने एक एफिडेविट साइन किया था, उससे कंपेयर नहीं होते हैं। तो या तो कोई फ्रॉडुलेंटली उनके नाम पर दस्तखत कर रहा है अपने में जो एक क्राइम है, या ये उसको परमिट कर रहे हैं उनके नाम पर साइन करने के लिए। अगर आप फॉर करके लिखें तो परमिटेड होता है, किसी का नाम का कोई और अगर लिखे जो उसका दस्तखत नहीं है वो अपने में भी बहुत सीरियस क्राइम होता है। और क्योंकि केजरीवाल साहब की पार्टी ये कर रही है तो ये नहीं कह सकती कि मुझे नहीं मालूम है ये काम हो रहा है कि नहीं। फिर मैंने ये कहा कि क्योंकि इतनी महिलाओं के पास जाकर इन लोगों ने उनका डेटा कलेक्ट किया है, अगर चोरी से फरेब से कोई डेटा इकट्ठा हुआ है वो डेटा सरकार को रिट्रीव करना चाहिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से। दूसरा, दिल्ली पुलिस से ये कोई आदेश देना चाहिए अगर इंक्वायरी सही होती है कि फिर ऐसी कोई भी एक्टिविटी अलाउ ना की जाए, क्योंकि मास स्केल में फ्रॉड का काम, जैसे कोई चिट फंड का फ्रॉड होता है, आप पैसे इकट्ठा करें, सरकार उसको अलाउ नहीं करती। तो जहां भी आम आदमी पार्टी के ऐसे बूथ लगते हैं वहां के लोगों को प्रिवेंट करना चाहिए और मैंने ये सुझाव दिया कि उनके वर्कर्स को प्रिवेंटिवली अरेस्ट करना चाहिए। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और पुलिस कमिश्नर को खत लिखा है। उसमें कहा गया है कि एलजी चाहते हैं कि सरकार से बाहर के लोगों की ओर से व्यक्तिगत डेटा जुटाए जाने के मामले में चीफ सेक्रेटरी डिविजनल कमिश्नर से जांच कराएं। आगे पुलिस कमिश्नर अपने फील्ड अफसरों को निर्देश दे सकते हैं कि फायदा पहुंचाने के नाम पर नागरिकों से निजी डेटा जुटाकर उनकी निजता का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई करें। एलजी के इस आदेश पर संदीप दीक्षित ने इस कदम का स्वागत किया है और कहा है कि सही से जांच हुई तो केजरीवाल जेल जाएंगे। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल एलजी के इस आदेश से बौखला गए हैं। केजरीवाल ने चुनौती देने के लहजे में लोगों से अपील की है कि दोनों योजनाओं के तहत खूब रजिस्ट्रेशन कराइए, देखता हूं इसे कौन रोक सकता है। सुनिए केजरीवाल ने क्या कहा। तो जब आतिशी जी खुद कहने लगी कि मैं झूठ बोल रही हूँ, ऐसी कोई स्कीम नहीं है, ये भी कहा उसमें कि फॉर्म भराना जो है गलत है, फॉर्म ऐसे जब निकले ही नहीं है तो कहां से फॉर्म आ जाएंगे। दूसरा, आम आदमी पार्टी के सिंबल पे जो आप फॉर्म भर रहे हैं और कार्ड मिल रहा है, उससे कभी भी आपको स्कीम नहीं मिलेगी।
ऐसी स्कीम आ भी जाएगी तो अलग फॉर्म उसके बनेंगे। यानी आप धोखा दे रहे हैं, आप बरगला कर किसी को बेवकूफ बनाकर फॉर्म भरवा रहे हैं, और जो सूचनाएं आप उस फॉर्म में दे रहे हैं वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि आपको गलत वायदे झूठ कर आपसे सूचना बटोरी जा रही है। इस पर मैं एलजी साहब के पास गया कि ये तो बहुत खतरनाक है। सरकार इतना व्यापक रूप से एक रूलिंग पार्टी झूठ बोल रही है, लोगों को भ्रम पैदा कर रही है, और खतरनाक ये था आप 18, 19, 20 साल की लड़कियों से उनका फोन नंबर ले रहे हो, महिलाओं से उनका एड्रेस ले रहे हो। रोज साहब इश्तहार आता है सरकार का और डिपार्टमेंट का कि साहब किसी को फोन नंबर मत दीजिए, किसी को अपना नाम मत बताइए, कोई अगर ऐसा फोन कॉल आए जिसको आप नहीं जानते हैं सूचना मत दीजिए, क्योंकि आपके साथ कुछ भी हो सकता है। और देखा गया है लड़कियों की बेचारियों के नंबर ले लिए जाते हैं, उसमें अश्लील मैसेज आ जाते हैं, या उनकी जानकारियां ली जाती हैं, या बैंकों से पैसा निकाल लिया जाता है। तो इतना बड़ा खतरे में आप महिलाओं को डाल रहे हैं, लड़कियों को डाल रहे हैं, सिर्फ अपनी झूठी राजनीति के लिए, सिर्फ अपने वोट बटोरने के लिए। तो मेरे हिसाब से तो ये महापाप है, और इसीलिए मैं एलजी साहब के पास गया कि इसमें आप तहकीकात करिए। और स्वागत है, मैंने एलजी साहब से ये नहीं कहा कि बिना तहकीकात करे एक्शन लें, तहकीकात करें। अगर लगे कि जो मैं आरोप लगा रहा हूं सही है तो फिर आप एक्शन लें, और एक्शन 3 मैंने मांगे हैं। एक, उन लोगों पर सजा होनी चाहिए जिन्होंने धोखाधड़ी की है। दूसरा, क्योंकि मैं कह रहा हूं ये धोखाधड़ी है, अभी ये सारे काम रुकवाए जाए जिसमें और महिलाएं इसमें बेवकूफ न बने। और तीसरा, अगर ये मेरा बात सही मानी जाती है तो फिर सूचना आपने झूठ में इकट्ठा की है, तो सूचना जिस संपत्ति में है उन फॉर्म में वो जब्त किया जाए, वापस लिया जाए। आज इन्होंने एक फर्जी जांच के आदेश दिए हैं कि जांच होगी। किस चीज की जांच होगी? मेरे को ये नहीं समझ आता, जांच किस चीज की होगी? कोई हम पैसे इकट्ठे कर, हम क्या कर रहे हैं? हम तो लोगों को कह रहे हैं भाई जो जो लोग इस योजना का लाभ चुनाव के बाद उठाना चाहते हैं वो आके रजिस्टर करो। तो आज ये जांच के नाम पे इस योजना को बंद करना चाहते हैं। अभी तो ये शुरू भी नहीं हुई है। ये तो हमने एक तरह से चुनावी घोषणा की थी कि चुनाव जीतेंगे तो उसके बाद हम ये लागू करेंगे, पर ये अभी से रोकना चाहते हैं। मुझे आज सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि आज इन्होंने अपने इस कदम से, बीजेपी ने अपनी नीयत साफ कर दी कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में ये चुनाव क्यों लड़ रही है। हम बार बार कह रहे थे बीजेपी को, भाई आप दिल्ली में क्यों चुनाव लड़ रहे हो, आप क्या करोगे ये तो बताओ। तो आज उन्होंने बता दिया कि अगर वो दिल्ली में आपने उनको वोट दिया तो बीजेपी का एक ही मकसद है, आपकी महिला सम्मान योजना लागू नहीं होने देंगे, आपकी संजीवनी योजना बुजुर्गों के लिए लागू नहीं होने देंगे, आपके जो दिल्ली के अंदर महिलाओं को फ्री बस का सफर मिल रहा है वो बंद कर देंगे, आपकी फ्री बिजली बंद कर देंगे, आपका फ्री पानी बंद कर देंगे, आपके मोहल्ला क्लिनिक बंद कर देंगे, आपको दिल्ली सरकार के अस्पतालों में जो अच्छा और फ्री इलाज मिल रहा है वो बंद कर देंगे, आपको सरकारी स्कूल जो शानदार हो गए उन स्कूलों का कबाड़ा कर देंगे और फ्री शिक्षा बंद कर देंगे। आपको केजरीवाल पे भरोसा रखना है, केजरीवाल पे भरोसा है, खूब रजिस्ट्रेशन करो, खूब रजिस्ट्रेशन कराओ, संजीवनी योजना में भी कराओ, महिला सम्मान योजना में भी कराओ। मैं देखता हूं कैसे रोकते हैं ये बीजेपी वाले इन दोनों योजनाओं को। दिल्ली में आम आदमी पार्टी को जिताओ, ये दोनों योजनाएं लागू करूंगा। अब तो बीजेपी की हालत ये हो गई है, ये कांग्रेस के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो। बीजेपी की हिम्मत नहीं हुई एलजी को कंप्लेन करने की। संदीप दीक्षित से कंप्लेन कराई है, और बीजेपी और कांग्रेस किस तरह से मिलके आम आदमी पार्टी को और दिल्ली के लोगों को रोक रहे हैं, आप देख रहे हो। अब आपको बताते हैं पूरा विवाद क्या है। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने महिला वोटर्स को लुभाने के लिए हर महीने 2100 रुपए देने का ऐलान किया था। इसके लिए दिल्ली सीएम अतिशी ने महिला सम्मान योजना के तहत 18 वर्ष से ऊपर की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने का वादा किया है। अरविंद केजरीवाल ने कुछ दिन पहले स्कीम को लागू किए जाने का ऐलान करते हुए कहा था कि चुनाव बाद अगर आम आदमी पार्टी की जीत हुई तो स्कीम की राशि को 1000 रुपए से बढ़ाकर 2100 रुपए कर दिया जाएगा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली में घर घर जाकर इस कथित योजना के लिए लोगों का रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता महिला सम्मान योजना के अलावा संजीवनी योजना के लिए भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं।
जिसके तहत 60 साल से ऊपर के हर बुजुर्ग को निजी और सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज का वादा किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली सरकार के कुछ विभागों ने अखबारों में नोटिस देकर लोगों को आगाह किया है कि ऐसी कोई भी स्कीम अस्तित्व में नहीं है, लिहाजा किसी भी अनाधिकृत व्यक्ति को अपना निजी और गोपनीय डेटा न दें। फिलहाल देखना होगा कि एलजी के आदेश पर कथित स्कीम के नाम पर लोगों का डाटा जुटा रहे आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस आयुक्त क्या एक्शन लेती है।